है ना श्रीमान आरटीओ साहब, रोड टैक्स ऑफिसर जो आरटीओ साहब है, किराया सीजी आज तक में कोई गाड़ी में लगी नहीं है। ऐसा कैसा दे दिया, इसका किराया देता है तो भाई हमको मालूम नहीं था। अब ये बात हमको मालूम पड़ी, हम चाहते हैं कि इनको कार्रवाई किया जाए। 300 वसूली, असली किराया 195। बुरहानपुर इंदौर रूट पर निजी बसों की मनमानी का खुलासा। यात्रियों से खुली लूट, बस स्टैंड पर हंगामा, कार्रवाई की मांग तेज। बुरहानपुर से इंदौर जाने वाले यात्रियों के साथ अधिक किराया वसूलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि निजी बस संचालक 195 रुपये के निर्धारित किराए की जगह 300 रुपये तक वसूल रहे हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों और ड्राइवरों के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस हुई और हंगामा हुआ। यात्रियों का कहना है कि उन्हें वास्तविक किराए की जानकारी नहीं दी गई और मनमाने तरीके से पैसे वसूले गए। जांच में यह भी सामने आया है कि कई बसों में किराया सूची तक प्रदर्शित नहीं की गई थी। कुछ बसों पर 200 रुपये किराया लिखा मिला, जबकि अधिकतर में कोई सूची ही नहीं थी। परिवहन विभाग द्वारा पहले ही किराया सूची अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यात्रियों ने बस संचालकों और एजेंटों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना यह है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बुरहानपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग रोजाना इंदौर आते जाते हैं। ऐसे में किराए में इस तरह की कथित अनियमितता सीधे आम जनता की जेब पर असर डाल रही है। अब सवाल है कि क्या जिम्मेदार विभाग इस मामले में ठोस कदम उठाएगा या फिर यात्रियों की जेब पर इसी तरह अतिरिक्त बोझ पड़ता रहेगा। खान सिंधीपुरा निवासी, मैं कम से कम भी यहाँ पर स्टैंड को 35 साल से ड्राइविंग का काम करता हूँ। अभी अगले महीने 26 को 30 सवारी मैंने इंदौर से लेके आया था। ये इमरान भाई खड़े हैं, ये पेशल करके मेरी गाड़ी में आए थे। 30 सवारी के 7,500 रुपये दिए थे। तो सुशील अरोड़ा कहता है तूने नाजायज पैसे कम पैसे लेके इनको ले गया, जबकि किराया होता है 195 रुपये कोटा गाड़ी का और प्राइवेट बस वाले 300 रुपये ले रहे। यहाँ पर एजेंट की मनमानी। रजनी चौहान जो है वो एजेंट है यहाँ की। सुशील अरोड़ा ने हमको घर बिठा दिया कि तुम ज़्यादा बोलो मत, औकात से रहो। बोले आप ड्राइवर ऐसा से बोलो, किराया आज से कोई पूछ रहा नहीं। जबकि मतलब कोई रेड लिस्ट लगी नहीं, कोई लिस्ट नहीं है ना। श्रीमान आरटीओ साहब, रोड टैक्स ऑफिसर जो आरटीओ साहब है, किराया सूची आज तक में कोई गाड़ी में लगी नहीं है। लॉकडाउन से जो किराया बढ़ा था वही किराया है, मगर इसको ज़्यादा ले रहे किराया लोग। 100 रुपये? हाँ, 105 रुपये सरकारी रेट के हिसाब से। अब उनके पास कितना है किराया ये पता नहीं ना। किराया सूची कोई गाड़ी के अंदर है। अच्छा, ये जो परमिट मिलती है शादी के तौर पे चलती क्या? हाँ, ये 7-7 दिन का कुछ गाड़ियों के अंदर परमिट है। पहले परमिट, पक्का परमिट मिलता 5 साल का, 1 महीने के पहले मिलता था। टीपी परमिट कहते हैं। अच्छा। ना अभी कोई टाइम टेबल है उसके ऊपर, बिना परमिट की चल रही है। हाँ, यात्री बस चला रहे उसके ऊपर, यानी पिकनिक के और शादी ब्याह के परमिट पे गाड़ी चल रही है। अच्छा। और मैं आरटीओ साहब से निवेदन करूंगा कि इनकी जांच की जाए और यहाँ पे जो अवैध वसूली पब्लिक को जो लूटे जा रहा, बुरहानपुर की पब्लिक को 300 रुपये किराया ले रहे हैं, जबकि कोटा गाड़ी के अंदर 195 रुपये टिकट है। और MST बस जो है बैनर लगा हुआ है रायल के ऊपर, 200 रुपये किराया उसके ऊपर लिखा हुआ है। वो भी सबूत मेरे पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस खान, पिता मज़ार खान, सिंधीपुरा। पिता करीम बेग। क्या बस के क्या किराया ले रहा है? बस का किराया है, प्राइवेट बस वाले 300 रुपये ले रहे और हमको तो इसकी कोई जानकारी नहीं। हम सीधे साधे लोग रहते हैं सफर करने वाले, भाई जितने मंग रहे उतने हम दे दे रहे। तो ये अच्छी कर रहे ना, फिर हम दूसरों से जानकारी ले रहे हैं। यार तुमने इतना पैसा कैसा दे दिया, इसका किराया देता है तो भाई हमको मालूम नहीं था। अब ये बात हमको मालूम पड़ी, हम चाहते हैं कि इनको कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर बेग।